हेलो दोस्तों, HTML के इस ट्यूटोरियल में हम देखने जा रहे हैं अपना चैप्टर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। इसमें हम बेसिकली तीन किस्म की लिस्ट पढ़ेंगे: नंबर्ड लिस्ट, बुलेट लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो आइए सबसे पहले नंबर्ड लिस्ट और बुलेट लिस्ट के बारे में देखते हैं कि क्या होती हैं। लिस्ट इन HTML। नंबर्ड लिस्ट को हम ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट आर लिस्ट वेयर ईच आइटम इन द लिस्ट इज नंबर्ड। ऐसी लिस्ट जिनके अंदर हर लिस्ट का आइटम एक नंबर के साथ अरेंज हुआ हुआ होता है, उसे हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लिस्ट माइट बी अ सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ ईच रेसिपी। मिसाल के तौर पर आप एक खाने की रेसिपी बना रहे हैं, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको मिर्ची डालनी है, फिर उसके बाद ये डालना है, फिर उसके बाद ये डालना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 कर आप मेंशन करेंगे। तो ये कहलाती है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें आपका सीक्वेंस मैटर करता है। इसके मुकाबले में अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होगी? जी बिल्कुल, जिसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, यानी कि जिसमें आप नंबर्स की बजाय कुछ ना कुछ बुलेट पॉइंट्स दे रहे होंगे, जहाँ पर सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। तो आइए इसे एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। मैं आया तो अपने HTML के फोल्डर के अंदर, ठीक, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं, ठीक। यहाँ पर एक पेज बना लेते हैं चैप्टर 3 का list.html, ठीक। बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम अपने वेब पेज का। यहाँ बन गया। आज मेरी थीम थोड़ी मुश्किल, आपको अजीब सी लग रही होगी, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। तो टाइटल हम दे देते हैं लिस्ट, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। व्यू के अंदर जाकर सबसे नीचे आप करेंगे तो जूम इन आपका हो जाएगा, ठीक। ये जूम हो गया आपका। तो आइए एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है वो है OL का। ये एक स्टार्टिंग टैग था और ये एक क्लोजिंग टैग हो गया हमारे पास, ठीक। OL का टैग स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, OL फॉर ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ से हमारी ऑर्डर लिस्ट बनना शुरू हो गई है। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हर आइटम को मैं एक और टैग में रखूँगा, जिसे कहते हैं हम लिस्ट आइटम का टैग। जी हाँ। अब पहला लिस्ट आइटम, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले, कि मैं बनाने जा रहा हूँ एक सोशल मीडिया साइट्स, ठीक। तो सबसे पहले नंबर पर अगर जो देखा जाए तो फेसबुक आएगी हमारे पास, ठीक। फिर उसके बाद एक और लिस्ट आइटम मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर क्लोज कर दिया लिस्ट आइटम को। उसके बाद आप कर लें याहू कर लें आप, ठीक। फिर उसके बाद आप LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम एंड लिस्ट आइटम बंद करके आप यहाँ पर जीमेल कर दीजिए। तो ये आपका बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो रही है कि सबसे बड़ा फेसबुक है, फिर उसके बाद याहू कर लें आप, और फिर उसके बाद एग्जांपल सपोज कर लें जीमेल है। तो आइए इसका आउटपुट चेक करते हैं हम अपने ब्राउज़र के अंदर। चैप्टर 3 लिस्ट का पेज ये है, ये मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ये देखिए, सोशल मीडिया साइट्स आ गया, फेसबुक, याहू एंड जीमेल, 1 2 3 करके लिखा हुआ है, यानी कि ऑर्डर्ड वे में आ रहा है। ये कहलाती है आपके पास ऑर्डर लिस्ट। और इसी को मैं अनऑर्डर लिस्ट में किस तरह चेंज कर सकता हूँ? सिंपली इस ओ को रिप्लेस कर दें यू से। इस ओ को अगर आप यू से रिप्लेस कर दें तो आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। देखिएगा आउटपुट, ये देखिए आपके पास पहले आपके पास 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा था, अब आपके पास डॉट्स बने हुए आ रहे हैं। आप CSS की मदद से इन डॉट्स को चेंज भी कर सकते हैं और उस 1 2 3 को ABC भी कर सकते हैं CSS की मदद से। तो बेसिकली आज हमने देखा लिस्ट किस तरह क्रिएट होती है। आपका असाइनमेंट ये होगा कि बेसिकली आप छोटे छोटे वेब पेजेस बनाना शुरू कर दें। आप जैसे कोई भी देखें, आप आसपास कुछ एक्टिविटी देखें तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना थोड़ा छोटा सा एक वेब पेज बना लें। कुछ अगर जैसे अगर गर्ल्स देखती हैं तो फिर वो अपना रेसिपीज़ वगैरह का यहाँ लिस्ट के ज़रिए प्रैक्टिस कर लें। इस तरीके की छोटी छोटी अप्रोचेज़ अब आप करना शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।